अनिरुद्ध ने करी झनक से आश्रम में शादी, करेगा झनक से बड़ा वादा। दोस्तों, स्टार प्लस का शो सीरियल झनक में इस समय आपको एक के बाद एक हाई इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखने को मिल रहे हैं, जहां दोस्तों आने वाले एपिसोड में आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है कि अनिरुद्ध करेगा झनक के साथ में शादी, बनाएगा झनक को अपनी पत्नी, अग्नि को साक्षी मानकर करेगा झनक की मांग में सिंदूर। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन पहले क्या दोस्तों आप भी चाहते हैं कि झनक और अनिरुद्ध एक साथ देखना, तो दोस्तों अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टार प्लस का शो सीरियल झनक में इस समय आपको एक के बाद एक हाई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, जहां दोस्तों सीरियल के मेकर कहानी को काफी ज्यादा रोमांचक मोड़ पर चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जल्दी आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि अनिरुद्ध को पता चलने वाला है कि झनक चिंता में है। जैसे ही पता चलता है कि झनक अब इस दुनिया में नहीं है, बल्कि वह फेक न्यूज थी, अब झनक आश्रम में रह रही है और बिल्कुल ठीक ठाक है, तो अनिरुद्ध बिना टाइम गवाए छोटन और आदित्य कपूर को लेकर पहुंच जाने वाला है। और साथ ही साथ एसपी सर भी अनिरुद्ध के साथ में जाते हुए दिखाई देंगे। जब अनिरुद्ध झनक को देखने वाला है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और अनिरुद्ध को भरोसा नहीं होगा। एक बार फिर से भगवान ने उन दोनों को मिलवा दिया है और अनिरुद्ध अचानक बोलता हुआ दिखाई देगा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, जब मुझे तुम्हारी खबर मिली तो मेरा क्या हाल हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है और अब मैं जी नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं भरोसा था कि तुम जिंदा हो। लेकिन झनक, आज के बाद मैं तुम्हें कहीं भी कभी भी अकेला नहीं जाने दूंगा और तुम्हारे ऊपर कोई भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। वहीं झनक भी अनिरुद्ध के गले लग जाने वाली है और अनिरुद्ध से बोलती हुई दिखाई देगी कि इन्होंने मेरी जान बचाई है पंडित जी ने, अगर ये ना होते शायद मैं तुम्हारे सामने आज ऐसे खड़ी नहीं रहती। इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वहीं अनिरुद्ध भी पंडित जी के पैरों में गिर जाएगा और बोलता हुआ दिखाई देगा कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। अगर आप झनक को कुछ हो जाता तो शायद मैं आज नहीं तो कल मर ही जाता, क्योंकि मैंने जीने की उम्मीद बिल्कुल खो दी थी। भले ही चाहे मैं जिंदा था, लेकिन मेरी रूह मेरे शरीर से अलग हो गई थी और मैं बिल्कुल भी जीना नहीं चाहता था। वहीं अनिरुद्ध झनक से बोलता हुआ दिखाई देगा कि अब बस बहुत हुआ, हम दोनों एक दूसरे से दूर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे बारे में अब क्या सोचेगा और क्या बोलेगा। लेकिन इसी वक्त इसी आश्रम में मैं अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हारी मांग में सिंदूर भरता हूँ और सबके सामने बोलता हूँ कि आज के बाद तुम झनक नहीं बल्कि जनक हो, बॉस हो उसकी। तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा देता हूँ। झनक भी अनिरुद्ध के साथ में शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। वहीं डीएसपी झनक से पूछते हुए दिखाई देंगे कि आखिर आपके साथ में ये सब किसने किया है और तुम उन्हें पहचान सकती हो। तो डीएसपी सर को झनक बता देगी कि ये सब कुछ तेजस और उसके साथ के एक लड़के ने किया है और इन्होंने तो उन्हें प्लान बनाकर ये सब कुछ किया है। उन्हें अच्छे से पता था कि सर जी का नाम लेंगे तो मैं बिना कुछ सोचे समझे इनके साथ में आ जाऊंगी, और जैसे ही मैं इनके साथ कार में बैठी तो इन्होंने मुझे बेहोश करने वाली दवाई सुंघा दी और जैसे ही मैं बेहोश हुई तो उसके बाद में इन्होंने अपना प्लान चालू कर दिया होगा। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसके अंदर सृष्टि का भी हाथ है, क्योंकि तेजस किसी से बात कर रहा था और वो मैंने सुन लिया था। और ये सब कुछ मुझे पता लगता है कि सृष्टि और अर्शी को इसके बारे में पता है। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध डीएसपी को बोलता हुआ दिखाई देगा कि मुझे पूरा भरोसा था कि इसके अंदर सृष्टि का हाथ है, क्योंकि वह अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आएगी और झनक को मारने में कहीं ना कहीं इन दोनों का ही फायदा है। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या सोचना है अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।